गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा हमने सारा सिलेबस ख़त्म कर लिया है। रिवीजन टेस्ट आप लोगों के शुरू हो चुके हुए हैं, राइट। और हम आज लिटरेचर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके लिटरेचर की बुक में आप लोगों को रहीम और रैदास में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आज हम उसी को बेटा दोबारा से रिवाइज करने जा रहे हैं। ओके, क्लियर। सबसे पहले तो कुछ लोगों को काव्य सौंदर्य और प्रतिपाद्य लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। यस ब्रिजेश। ओके वेट। ब्रिजेश अब ठीक है? ब्रिजेश आप मुझे अपना थंब दिखा सकते हैं बेटा अगर अब ठीक है तो। ओके चलिए, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि हमें काव्य सौंदर्य और प्रतिपाद्य लिखने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है बेटा। काव्य सौंदर्य, इसमें मैंने आपसे कहा था 4 चीजें होती हैं काव्य सौंदर्य में: भाव, भाषा, शैली और अलंकार, ठीक है। भाव का मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। किसी पद में या किसी दोहे में या किसी कविता में कवि ने क्या कहा है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, भाव सेंट्रल आइडिया कि उसमें बताया क्या गया है। नेक्स्ट इज भाषा, उसकी भाषा कौन सी है, ठीक है। उसके बाद शैली, किस स्टाइल में लिखा गया है। अगर तो उदाहरण दिए गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि इसमें उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। एक शब्द है इस्तेमाल, इस्तेमाल शब्द मत लिखिएगा, ओके। इस्तेमाल शब्द ना लिखकर प्रयोग लिखिए, प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर उदाहरण दिए हुए हैं तो उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। और आप इनमें लिख सकते हैं कि इन्हें गाया जा सकता है, पदों को दोहों को हम गा सकते हैं, ओके। इन्हें गाया जा सकता है। बहुत सी कविताएं भी ऐसी हैं जिन्हें गाया जा सकता है, राइट। आप उसमें भी लिख सकते हैं। अगर कहीं तुकबंदी है, राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे एक लाइन खत्म हुई उसके बाद दूसरी लाइन खत्म हुई तो उसमें राइमिंग वर्ड्स है, तो आप लिख सकते हैं तुकांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुकांत शब्द मतलब राइमिंग वर्ड्स, तुक के साथ खत्म होते हैं वो, ठीक है। ये स्टाइल है, शैली है। उसके बाद अलंकार, मैंने आपसे कहा था आपने जो अलंकार किए हुए हैं, जिन अलंकारों की आपको समझ है, अगर वो अलंकार आपको उसमें मिलते हैं तो आप लिखिए कि इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आपको अलंकारों का प्रयोग नहीं पता चलता है तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं इसमें अलंकारों का खूबसूरती से प्रयोग किया गया है। क्लियर? रैदास के इसमें भी और रहीम के दोहों में भी। क्लियर? जब आप काव्य सौंदर्य लिखते हैं तो 1 2 3 4 4 पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रतिपाद्य। प्रतिपाद्य में बेटा कुछ भी मुश्किल नहीं है लिखना। प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव एक ही बात है, सेंट्रल आइडिया। प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव एक ही बात है, इसका मतलब होता है सेंट्रल आइडिया। यहां आपने अगर 1 या 2 लाइन में सेंट्रल आइडिया बताया था, यहां 3-4 लाइंस में बन जाएगा, ठीक है।
ये जो 4 पॉइंट्स हैं काव्य सौंदर्य में, हमने 1 2 3 4 करके लिखे थे। जब आपने प्रतिपाद्य करना है, ये सारी चीज एक पैराग्राफ में आ जाएगी, दैट्स इट। अगर आपने भाव लिखा था तो वो भाव 1 या 2 लाइंस का होगा, ठीक है। यहां पर भाव जो है वो 4-5 लाइंस का बन जाएगा, बस इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी आपकी होगी, मैम हमने कंबाइन लिखना है, हर दोहे का लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। उसमें क्या है, अगर आपको एक दोहा या एक पद दिया हुआ है, सपोज एक दोहा लिखा है और आपको कहा है इसका केंद्रीय भाव या प्रतिपाद्य लिखें, तो आप उस एक दोहे के आधार पर लिखेंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि रैदास के पहले पद का काव्य सौंदर्य बताओ या पहले पद का प्रतिपाद्य बताओ, तो आप सिर्फ पहले पद का लिखेंगे। अगर सिंपल क्वेश्चन है कि रहीम के दोहों का प्रतिपाद्य लिखें या रहीम के दोहों का काव्य सौंदर्य लिखें, तो आप सारे दोहों का जनरल लिखेंगे, एक एक करके नहीं लिखना है। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? अगर लिखा है रैदास के पदों का काव्य सौंदर्य लिखे, तो दोनों पदों का कंबाइन। क्लियर? ओके, हाँ जी रमनीक। यस मैम, मैंने पूछना था कि आप कह रहे हो कि प्रतिपाद्य 4 to 5 लाइंस का है, मैम जैसे 5 मार्क्स में भी आए तो 4 to 5 लाइंस लिख सकते हैं। बेटे प्रतिपाद्य में मैंने 4 to 5 लाइंस भाव की बोलनी है, उसके बाद भाषा शैली अलंकार भी तो लिखोगे ना, सारा कंबाइन करके। जब आप ये 4 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप भाव की 1 या 2 लाइंस लिखेंगे, काव्य सुंदर में 2-3 लिख लो, ठीक है। जब आप प्रतिपाद्य लिखेंगे तो आप पहले भाव लिखेंगे 4 to 5 लाइंस का, उसके बाद भाषा शैली अलंकार। कितना लंबा बन जाएगा वो? 8 से 10 लाइनें बन जाती हैं, 10-12 लाइनें, ठीक है। जब काव्य सौंदर्य है तो आप 4 पॉइंट्स अलग अलग लिखेंगे, प्रतिपाद्य है तो ये सारा कुछ मिक्स करके एक पैराग्राफ लिखेंगे। क्लियर? अब ये चीज क्लियर है सबको? अर्शप्रीत कोई प्रॉब्लम? यस और नो? ओके, अपरन बताइए बेटा। मैम अगर हमें सिंपल क्वेश्चन आ गया कि रहीम जी के दोहे का काव्य सौंदर्य लिखें, हाँ, तो मैम उसमें भी हम सारे दोहों का सिंपल मतलब 4 पॉइंट से लिखेंगे, उसमें सारे दोहों का मिला। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। और मैम अगर बीच में 1-2 दोहों की लाइन छोड़ पे गई तो भी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ जी अर्शप्रीत। मैम एक बार रहीम के दोहे की आपको बता दो कि उसमें भाषा कौन सी लिखनी है, अलंकार बताओ रमनीक, रमनीक बताओ रहीम के दोहों का, हाथ खड़ा करो, बताओगे? पहले रहीम ही डिस्कस करते हैं। रहीम की भाषा कौन सी बताई थी मैंने, ये बताओ। रहीम की भाषा कौन सी बताई थी मैंने? मैम अवधी भाषा। आर यू श्योर? नॉट श्योर। वाई? रिवाइज नहीं किया अभी। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग है, ठीक है बेटा। देखो रहीम जी के दोहे हैं, आपकी बुक में 10-11 दोहे दिए हुए हैं, ठीक है, 10-11 दोहे हैं। जब आप इसका भाव लिखेंगे कंबाइन, आपने भाव लिखना है, आपकी 5-6 लाइनें तो भाव की बन जाएंगी, ठीक है। अगर आप हर दोहे का भी लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई दोहा मिस भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसकी आप भाषा में लिखेंगे
इन्होंने ब्रज और अवधी भाषा में लिखा है, कंबाइन हो गया। इनके दोहों को गाया जा सकता है और उदाहरणें देकर इन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया है, शैली हो गई। ठीक है, उसके बाद अलंकार, इन्होंने उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार आदि का प्रयोग बहुत खूबसूरती से किया है। दैट्स इट। अर्शप्रीत, क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। एनी अदर डाउट? हाँ जी तनिष्क, बोलो बेटे। मैम आपने रहीम के दोहे में भाषा जिस सरल और सरस लिखवाई। कोई बात नहीं, वो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, भाषा बहुत सरल और सरस है। सरस तो है, ये सरल भी है, हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। सरल का मतलब होता है जिसको पढ़कर आसानी से आपको समझ में आ जाए। सरस का मतलब होता है रस से भरी हुई, सरस, स मतलब सहित, साथ, रस, जिसको आप पढ़कर आपको मजा आए। सरस भाषा है और सरल भाषा है। ओके, एनी अदर डाउट? किसी को कोई और प्रॉब्लम बेटा? नो? चलें आगे। ओके, पद समझा रही हूं। सबसे पहले राधास जी के पद हैं, समझते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इसमें आपको मैंने बताया था कि इसमें रदास जी ने बताया है कि प्रभु महान है, प्रभु सर्वश्रेष्ठ हैं और हम तुच्छ हैं। और इसमें उन्होंने अपनी भक्ति के बारे में बताया है कि वे कैसे भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, रैदास जी कहते हैं, हे प्रभु मुझे राम नाम की रट लग गई है, मैं हमेशा आपकी भक्ति करता रहता हूं। अब ये जो राम नाम की रट लग गई है ये कभी भी छूट नहीं सकती है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हे प्रभु आप चंदन है हम पानी हैं। चंदन कितना खुशबूदार होता है ना। चंदन को जब पानी में रखा जाता है तो पानी में उसकी खुशबू आ जाती है। कहते हैं आप चंदन है हम पानी हैं, जाकी बास अंग अंग समानी, अंग अंग में जब उस चंदन के पानी से नहाया जाता है तो प्रत्येक अंग में उसकी खुशबू समा जाती है। इसी प्रकार से आपके भक्ति की, आपके जो राम नाम की रट मुझे लग गई है वो अब मेरे जीवन में समा चुकी है, मेरे भीतर तक, मेरे रोम रोम तक समा चुकी है और अब ये कभी भी खत्म नहीं होगी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जब वर्षा होती है, जब बादल गरजते हैं तो मोर नाचने लगता है। आप घन हैं जो वन में बरसते हैं, जंगलों में बरसने वाले आप बादल हैं। जैसे ही बादलों की गर्जना शुरू होती है, जैसे बादल बरसते हैं तो मोर नाचने लगता है, हम वो मोर हैं। आपके राम नाम की ऐसी धुन हमें लग गई है कि हम उस भक्ति में हमेशा नाचते रहते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब निहारना, देखते रहना। जैसे रात के समय चंद्रमा को चकोर निहारता रहता है, ऐसे ही हर समय हम आपको निहारते रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से चकोर चांद को निहारता रहता है, हम भी आपको निहारते रहें। नेक्स्ट इज
प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आप दीपक हैं और हम उसमें जलने वाली बत्ती हैं। आप दीपक हैं, आप दिया है, और हम वो बाती हैं जो हमेशा उसमें जलती है। आपका राम नाम लेकर हम अपने जीवन को रोशन कर रहे हैं। ठीक है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जलती रहना, जिसकी ज्योत हमेशा जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हम तो तुझसे धागे हैं, आप मोती हैं। जब मोती को धागे में पिरोया जाता है ना, तो उस धागे की वैल्यू बढ़ जाती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। धागे को कोई पूछता है? कोई पूछता है कदने से बेकार से धागे को? कोई नहीं पूछता। एक बेकार से धागे में सुंदर मोती भी रो दो, वो धागा दिखाई नहीं देगा, मोती दिखाई देगा, और उसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा? धागे का मूल्य बढ़ जाएगा ना, मोती भी रोए जाने से। कहते हैं आप मोती हैं, हम धागा हैं। मैं एक तुच्छ धागा हूं और आप मोती हैं। जब आप मुझ में मिल गए तो मेरा मूल्य और ज्यादा बढ़ गया। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, कहावत सुनी होगी, सोने पे सुहागा, सुनिए? सोने पे सुहागे वाला काम हो गया है ना। जो सुहागा होता है, जब उसको सोने पर लगाया जाता है तो सोने की चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं हम सोना है लेकिन आप सुहागा हैं। आपसे मिलने के बाद, आपसे मिलकर हमारी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी आप स्वामी हैं, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। और रविदास जी कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूं कि आप स्वामी हैं और मैं हमेशा आपका दास बना रहूं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं तुच्छ हूं। हम ऐसी भक्ति करना चाहते हैं। क्लियर? एनी डाउट? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट इज ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। लाल मतलब स्वामी, कौन करे मतलब कौन करे, बिन मतलब बिना। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे स्वामी ऐसी कृपा तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। जैसी कृपा आप हम पर करते हैं, ऐसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। गरीब निवाजो गुसैया मेरा माथा छत्र धरे। कहते हैं आप गरीब निवाज हैं, आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं। मेरा माथा छत्र धरे, और आपने मेरे सिर पर छत्र छाया की हुई है। मेरे माथे पर आपकी छत्र छाया है, मेरे सिर पर आपका हाथ है। जाकी छोटी जगत को लागे तापे तू ही ढारे। जगत को, दुनिया को छोटी लगे मतलब छोटी लगे, ऐसा व्यक्ति जिसकी जाति इस दुनिया के लोगों को छोटी लगती है, आप उस पर कृपा करते हैं। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू तेना डरे। जिस व्यक्ति को लोग नीची जाति का समझते हैं या नीचा समझते हैं, आप उसे ऊंचा उठा देते हैं। और ऐसा करते हुए आप किसी से भी डरते या घबराते नहीं हैं। फिर उदाहरण देते हैं, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु तरे। आपका नाम लेकर नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनु जैसे व्यक्ति इस संसार से भवपार हो गए। ये सब, इन सबको लोग नीच जाति का समझते थे, लेकिन इन सब ने आपकी भक्ति की और आपने उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा दिला दिया। कह रविदासो सुनहो रे संतो, हरि जियो ते सभे सर। रविदास जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि जियो ते सभे तरह। हरि जी हर काम करने में समर्थ है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। इस समाज में जिन लोगों को छोटा समझा जाता है, हरि जी उनकी भी सहायता करते हैं। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो? चलो आगे करते हैं।
आज हम रहीम जी के 5 दोहे रिवाइज करेंगे, ठीक है, बाकी कल करेंगे, आज 5 दोहे रिवाइज करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े मिले गांठ पर जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा, प्यार का धागा, रिश्तों का धागा अगर एक बार टूट जाता है तो फिर वो कभी नहीं जुड़ता है। संबंधों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से धागा टूटने पर जब उसे जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, इसी प्रकार से संबंध यदि एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा नहीं जुड़ते, और अगर दोबारा जुड़ते हैं तो उनमें वो बात नहीं रहती। ओके। रहमन निज अप मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनिया ठिले हैं लोग सब, बांटी ना ले है कोई। इसमें रहीम जी बताते हैं कि अपने दुख दूसरों को नहीं सुनाने चाहिए। कोई भी आपके दुखों को सुनता समझता नहीं है। अपने मन के दुखों को छिपा कर रखना चाहिए। जब आप किसी से अपने दुख कहते हैं तो लोग उसका आनंद लेते हैं। कोई भी आपके दुखों को बांटता नहीं है। एक है साधे सब सधाए, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। इसमें रहीम जी कहते हैं कि एक काम करने पर बाकी सब काम भी हो जाते हैं। जैसे आप अगर पौधे को पानी देते हैं, उसके जड़ को पानी देते हैं, तो उसमें से पत्ते फूल अपने आप निकल आते हैं। आप एक एक पत्ते को, तने को, फूलों को एक एक को पानी नहीं देते हैं, आप उसकी जड़ में पानी देते हैं, बाकी पौधा अपने आप बन जाता है। इसी प्रकार से यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके सब काम अपने आप बन जाते हैं। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। जब श्री राम जी पर विपदा आई, जब उन्हें अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए जाना पड़ा, उस समय वह चित्रकूट में रहे थे, ठीक है। और कहते हैं जा पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। जिस पर मुसीबत आती है वह व्यक्ति इसी देश को आता है। यानी कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो वह उसमें से निकलने का रास्ता बना ही लेता है। ओके, पनिका क्लियर हुआ? आपका ये डाउट था बेटे? क्लियर? ठीक है। चित्रकूट बहुत ही सुंदर जगह थी, ठीक है। चित्रकूट में रहकर श्री राम जी ने काफी समय बिताया। जिस व्यक्ति पर जब कोई मुसीबत आती है तो वह उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। राइट? एनी डाउट? नो? इज इट क्लियर एवरीबडी? यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ओके। बाकी बेटा जो दोहे रह गए हैं वो हम कल करेंगे, और साथ में हम इसके पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।